आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के घने जंगल में शैलपुरी नामक एक शांत गांव था। इस गांव में धीरपाल नाम का एक बलवान और सिद्धांतवादी योद्धा रहता था। धीरपाल को अपने आत्म नियंत्रण पर बहुत गर्व था। वह कभी क्रोध नहीं करता था और हमेशा शांति की बात करता था। लेकिन धीरपाल के भीतर एक गहरा घाव छिपा था। वर्षों पहले वक्रदंत नामक एक डाकू ने उसके परिवार को बहुत हानि पहुंचाई थी। धीरपाल ने उस समय क्रोध नहीं किया, पर उसने अपने हृदय के एक कोने में प्रतिशोध की भावना को पाल रखा था। उसने कसम खाई थी कि एक दिन वह वक्रदंत को पकड़ेगा और उसे न्याय के कटघरे में खड़ा करेगा, भले ही इसमें उसका पूरा जीवन लग जाए। धीरपाल की यह शांत प्रतिशोध की भावना उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और कमजोरी दोनों बन गई थी। एक बार वक्रदंत डाकू को उसके गुप्त ठिकाने से पकड़ लिया गया और उसे शैलपुरी लाया गया। अब धीरपाल के पास अपने प्रतिशोध को पूरा करने का अवसर था। गांव वालों को लगा कि धीरपाल अपनी शांति और सिद्धांतों के कारण उसे क्षमा कर देगा। लेकिन जब धीरपाल वक्रदंत के सामने आया तो उसके शांत चेहरे के पीछे छिपा क्रोध बाहर आ गया। उसने वक्रदंत को भयानक शारीरिक और मानसिक दंड देने की योजना बनाई, जिससे उसकी पीड़ा उसकी पुरानी यादों के बराबर हो। जब धीरपाल इस प्रतिशोध की आग में जल रहा था तो अचानक रात के अंधेरे में एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति, जो स्वयं महादेव का भैरव स्वरूप थी, उसके हाथ में एक खोपड़ी का पात्र कपाल था। भैरव ने धीरपाल को रोकते हुए कहा, हे योद्धा, तुम न्याय चाहते हो या प्रतिशोध? धीरपाल ने कहा, मैं न्याय चाहता हूँ, लेकिन वक्रदंत का अपराध इतना बड़ा है कि केवल दंड ही पर्याप्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उसे अपने कर्मों की पीड़ा का एहसास हो। भैरव ने अपना कपाल पात्र धीरपाल की ओर बढ़ाया और कहा, तुम्हारे हृदय में जो क्रोध और प्रतिशोध की भावना वर्षों से जमा है, उसे इस पात्र में डाल दो। धीरपाल ने जैसे ही अपने हृदय की भावनाएं उस पात्र की ओर निर्देशित की, पात्र भयानक काले धुएं से भर गया। वह धुआं अत्यंत विषैला और बदबूदार था। भैरव ने कहा, ये देखो, ये तुम्हारे आत्म नियंत्रण का परिणाम है। तुमने क्रोध को बाहर नहीं आने दिया, पर तुमने उसे अपने भीतर जमा कर लिया। यही जमा हुआ क्रोध और प्रतिशोध तुम्हारे हृदय को उस विष से भी अधिक दूषित कर चुका है, जो मैंने अपने कंठ में धारण किया है। भैरव ने समझाया, वक्रदंत को दंड देना तुम्हारा कर्तव्य है, पर उसे पीड़ा देने की इच्छा पाप है। तुम अपने प्रतिशोध से उसे दंड देने के बजाय स्वयं को अधिक दंड दे रहे हो। यही प्रतिशोध की छाया है, जो तुम्हें बाहर से शांत पर भीतर से भयानक बनाती है। भैरव ने अपना दंड उठाया और उस कपाल पात्र पर प्रहार किया। पात्र टूट गया और वह काला धुआं तुरंत हवा में विलीन हो गया। भैरव ने धीरपाल से कहा, मैं काल भैरव हूँ। मैं क्रोध का स्वामी हूँ, पर मैं उसे सदा न्याय के अधीन रखता हूँ। तुम क्रोध को दबाओ मत, बल्कि उसे न्याय के उद्देश्य में लगाओ। अपने क्रोध को शांत न्याय में बदल दो। धीरपाल ने अपने वर्षों के प्रतिशोध के भार से मुक्ति महसूस की। उसने तुरंत वक्रदंत को निश्चित और उचित दंड दिया, जो राज्य के नियमों के अनुसार था, लेकिन उसमें व्यक्तिगत पीड़ा की कोई भावना नहीं थी। उसने वक्रदंत को उसकी गलतियों का प्रायश्चित करने का अवसर दिया। भैरव ने धीरपाल को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चा आत्म नियंत्रण क्रोध को दबाने में नहीं, बल्कि उसे उचित और रचनात्मक उद्देश्य के लिए निर्देशित करने में है। धीरपाल उस दिन से शांत न्याय का प्रतीक बन गया, जिसने सीखा कि क्रोध को पालना स्वयं को विष पिलाने के समान है। सच्चा आत्म नियंत्रण क्रोध या नकारात्मक भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें रचनात्मक और उचित कार्यों के लिए निर्देशित करना है। प्रतिशोध की भावना हमें उस अपराधी से भी अधिक पीड़ा देती है, जिसे हम दंडित करना चाहते हैं। भैरव महादेव के दर्शन और उनके उपदेश ने धीरपाल के जीवन में गहरा परिवर्तन ला दिया। उसके भीतर वर्षों से जमा प्रतिशोध का विषैला धुआं निकल चुका था और अब उसकी शक्ति केवल न्याय और कर्तव्य के लिए प्रवाहित हो रही थी। वक्रदंत को उचित दंड देने के बाद धीरपाल ने अपनी मातृभूमि शैलपुरी में शांत न्याय परिषद की स्थापना की। ये परिषद दंड देने के लिए कम और लोगों को अपने क्रोध और प्रतिशोध को रचनात्मक शक्ति में बदलने के लिए अधिक प्रसिद्ध हुई। धीरपाल ने भैरव के सिद्धांत को लागू किया, क्रोध एक आग है, इसे दबाओगे तो भीतर ही जल जाओगे और इसे अनियंत्रित छोड़ोगे तो दूसरों को जला दोगे। इसे नियंत्रित करो और इसे न्याय की रोशनी में बदल दो।
जब भी कोई गांव वाला प्रतिशोध या क्रोध की भावना लेकर परिषद में आता, तो धीरपाल उसे 2 काम करने को कहता था। तारांकन कारण पत्र। सबसे पहले उसे एक कागज पर अपने क्रोध का कारण विस्तार से लिखना होता था, सामने वाले ने क्या किया और उसके कारण उसे कितनी पीड़ा हुई। तारांकन समाधान पत्र। फिर उसे उसी कागज के दूसरे भाग पर लिखना होता था कि यदि वह व्यक्ति स्वयं को क्षमा कर दे, तो वह अपने क्रोध की ऊर्जा का उपयोग समाज की भलाई के लिए कैसे कर सकता है। एक बार एक किसान उग्रसेन अपने पड़ोसी से हुए झगड़े के कारण भयानक क्रोध में परिषद आया। उग्रसेन अपने पड़ोसी की फसल को नष्ट करने की योजना बना रहा था। धीरपाल ने उसे कारण पत्र लिखने को कहा। उग्रसेन ने कई पन्नों तक अपने क्रोध और पीड़ा का वर्णन किया। जब वह समाधान पत्र लिखने आया तो वह रुक गया। उसने सोचा, यदि मैं यह ऊर्जा क्रोध में नहीं लगाऊंगा तो क्या करूंगा। धीरपाल ने उसे भैरव का संदेश याद दिलाया, तुम्हारी ऊर्जा मूल्यवान है, इसे व्यर्थ मत करो। अगर तुम पड़ोसी की फसल नष्ट करने में ऊर्जा लगा सकते हो, तो तुम अपनी फसल को बचाने में भी लगा सकते हो। उग्रसेन ने प्रेरणा ली। उसने अपने समाधान पत्र में लिखा कि वह अपने क्रोध की ऊर्जा का उपयोग अपने पड़ोसी से झगड़ा करने के बजाय सूखे से लड़ने के लिए एक नया जलमार्ग बनाने में करेगा। अगले ही दिन उग्रसेन ने अपनी सारी शक्ति और क्रोध की ऊर्जा जलमार्ग बनाने में लगाई। उसने न केवल अपनी फसल बचाई, बल्कि बड़े उरे गांव के लिए जल की व्यवस्था कर दी। उसका क्रोध रचनात्मक शक्ति में बदल गया। धीरे धीरे शैलपुरी में व्यक्तिगत प्रतिशोध समाप्त हो गया। लोग ये समझने लगे कि किसी और को दुख पहुंचाने से पहले हमें अपने भीतर के क्रोध को सकारात्मक कर्म में बदल देना चाहिए। धीरपाल ने अंततः ये सिद्ध कर दिया कि महादेव का भैरव स्वरूप केवल विनाशक नहीं है, बल्कि वह अनुशासन और आंतरिक नियंत्रण का प्रतीक है। भैरव का क्रोध बुराई के विनाश के लिए है, व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए नहीं। इस प्रकार धीरपाल का शांत न्याय का सिद्धांत पूरे क्षेत्र में फैल गया और उसने सिखाया कि सच्चा नियंत्रण तब आता है जब हम अपनी सबसे तीव्र भावनाओं को भी सत्य और न्याय के उद्देश्य के लिए निर्देशित करते हैं। जीवन में सबसे बड़ी जीत बाहरी संघर्षों पर नहीं, बल्कि अपनी नकारात्मक भावनाओं, क्रोध, प्रतिशोध पर नियंत्रण पाने में है और उन्हें रचनात्मक कार्यों के लिए समर्पित करने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।